हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, हम लोग फाउंडेशनल या फंडामेंटल वैल्यूज फॉर द सिविल सर्वेंट पढ़ रहे थे। तो उसमें हम लोग देखे थे कि कौन कौन से फंडामेंटल वैल्यूज हैं और उसके पीछे एआरसी का रिकमेंडेशन क्या है और उसके साथ साथ उसके सोर्सेज क्या हैं, जहां से एक सिविल सर्वेंट के अंदर फंडामेंटल वैल्यूज को एक्सपेक्ट किया जाता है। तो मोस्ट कॉमनली हमने जो कुछ वैल्यूज देखा था उसमें ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, प्रोबिटी, इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये सब सारी चीजें थी। ठीक है ना? और जो लोग एग्जाम दे रहे होंगे, मेंस लिख रहे होंगे या फिर देना होगा, तो उनको पता भी होगा कि यहाँ से सीधा एक कोई वैल्यू उठा करके पूछता है, उसको डिफाइन करने के लिए बोल देता है और उसमें ये भी बताता है कि इसका सिग्निफिकेंस बताइए कि जब कोई सिविल सर्वेंट अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है, तो उस टाइम पे ये सब वैल्यूज उसको कैसे हेल्प करते हैं एक अच्छा काम करने के लिए, एक अच्छा सिविल सर्वेंट के रूप में लोगों के बीच में जाने के लिए। ठीक है ना? तो उसी में एक ब्रिटिश कमेटी थी जिसको नोलन कमेटी बोलते हैं हम। देखिए, डायरेक्टली इस नाम को डाल करके तो नहीं पूछेगा, लेकिन जो इन्होंने वैल्यूज बताए हैं वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू माना जाता है। तो उनमें उन्होंने बताया है कि सेल्फलेसनेस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी एंड लीडरशिप, ये कुछ ऐसे वैल्यूज हैं जो कि किसी भी सिविल सर्वेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है उसको इफेक्टिव जो उसका काम है करने के लिए। ठीक है ना? तो हमारा जो आज का लेक्चर है वो इसी पे बेस्ड है कि एक एक जो अपना वैल्यू है सिविल सर्वेंट्स सर्वेंट्स के लिए, उसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, उसको डिफाइन भी करेंगे और साथ में उसका सिग्निफिकेंस भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना? ताकि जो एग्जाम में एक एक वर्ड करके डिफरेंस पूछ लेता है या फिर उसका इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस पूछ लेता है, तो वहां पे आपको दिक्कत ना हो। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर आपको वीडियोज पसंद आ रहे हो तो लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले समय में जीएस के सारे पोर्शंस एक एक करके आपको इसी चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट विथ द सपोर्ट ऑफ पीडीएफ। पीडीएफ का जो सोर्स है वो हमारा टेलीग्राम चैनल है और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहां से जाकर के आप ग्रुप को ज्वाइन करके मीडिया में जाकर के जो पहले से भी हमने पीडीएफ शेयर किया है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। सेल्फलेसनेस क्या होता है? अभी हम पहला वैल्यू पढ़ रहे हैं। आसान भाषा में समझ लीजिए कि निस्वार्थ भाव से काम कीजिए। ठीक है ना? जब आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हो तो उस समय आपके दिमाग में सिर्फ एक बात चलनी चाहिए कि जो एक्शन आप लेने जा रहे हैं उससे लोगों का भलाई हो रहा है कि नहीं। जिस पर्पज के लिए वह एक्शन आप ले रहे हैं वह पर्पज पब्लिक का जो डिमांड है या फिर पब्लिक का जो कह सकते हैं कि जो उनकी भलाई है उसके लिए है कि नहीं। मतलब ये कि पब्लिक का इंटरेस्ट आपका प्रायोरिटी इंटरेस्ट होना चाहिए, ना कि आपका अपना सेल्फ इंटरेस्ट। अगर आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट को साइड में रख कर काम कर रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो यह माना जाएगा कि आप जो है सेल्फलेस सर्विस दे रहे हैं। ठीक है ना? अब निस्वार्थ भाव से काम करना या निस्वार्थ भाव का क्या मतलब होता है ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। ठीक है ना? अभी लिखना क्या है एग्जाम में वो देख लीजिए। डेफिनेशन के रूप में आप क्या लिख सकते हैं? ए पर्सन हु डज नॉट कीप द थॉट इन माइंड while कैरिंग आउट हिज और हर ड्यूटीज, व्हाट इज देयर इन इट फॉर मी। इसका सेंस ये हुआ कि जब कोई व्यक्ति, जब कोई सिविल सर्वेंट काम कर रहा है और अगर उसके दिमाग में यह नहीं है कि इस काम से मुझे क्या फायदा होगा, तो यह माना जाएगा कि वह सेल्फलेस सर्विस दे रहा है। अगर हम भगवत गीता की बात करें, यूपी का जो लोग मेंस लिख रहे हैं उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछ भी लेता है सीधा गीता और भागवत से, क्योंकि उन्होंने सिलेबस में डाल रखा है ये सब सारी चीजें। तो ये जो एक श्लोक है उसमें कर्मान्य वादु करस्ते माँ फलेषु कदाचन, इसका मतलब ये हुआ कि वी शुड कीप डूइंग आवर एक्शन विदाउट वरीइंग अबाउट द रिवार्ड। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, थोड़ी सी गलती करते हैं लोग। यहाँ पे रिवार्ड की जगह पे वो रिजल्ट समझ बैठते हैं। ठीक है ना? देखिए, कोई भी काम आप जब करेंगे तो उसका रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे, ये श्योर है, लेकिन
यहाँ पे रिवार्ड शब्द का यूज किया गया है। इसका मतलब ये होता है कि आप जो काम करेंगे पब्लिक की भलाई के लिए, उसके बाद ये एक्सपेक्ट मत करिए कि पब्लिक आपको कुछ रिवार्ड देगी। आपको, वो अलग बात है कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट मान-सम्मान, नाम, ये सब सारी चीज़ें मिलने लगता है, लेकिन आप एक्सपेक्ट ना करें, ऐसा भगवद गीता कहता है। भाई रिजल्ट डिफरेंट चीज़ है, रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन नहीं होगा तो फिर आप काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन ये है कि जो आप काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट ये होना चाहिए कि पब्लिक की भलाई हो रही है, मतलब ये कि आपने रिजल्ट एक्सपेक्ट किया लेकिन रिवार्ड एक्सपेक्ट नहीं किया। ठीक है ना? It is the most important quality and an indication of the extreme level of commitment to the to serve mankind। मतलब ये कि अगर आप सेल्फलेस हैं, ठीक है ना, आप निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, तो यह आपका जो सर्विस है, आपका जो लोगों के प्रति काम करने का एक कमिटमेंट है, उसको शो करता है। ठीक है ना? मतलब ये कि आप एक कमिटेड ब्यूरोक्रेट के रूप में उभर के सामने आ सकते हैं। अब जैसे एक वर्ड आया ये कमिटेड गवर्नेंस या कमिटेड सिविल सर्वेंट, तो इसके बारे में आप लोग एक बार इंटरनेट पे पढ़िएगा, सर्च करिएगा, छोटा सा टॉपिक है, 4 से 10 लाइन में वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? अब जैसे यहाँ पे ये भी है, आप ये भी लिख सकते हैं कि बहुत सारे इमिनेंट पर्सनालिटीज हमारे हिस्ट्री में रह चुके हैं, जिन्होंने बताया है हमको खुद करके कि हम कैसे सेल्फलेस सर्विस कर सकते हैं। जैसे उसमें आप महात्मा गांधी को डाल लीजिए, जीवन भर काम करते रहे, कभी अपने बारे में नहीं सोचा। मदर टेरेसा के बारे में आप देख लीजिए, वो हमेशा पब्लिक की भलाई के लिए काम करते रहे, लोगों की भलाई के लिए काम करते रहे, अपने लिए नहीं सोचा। नेल्सन मंडेला के बारे में आप उनको कोट कर सकते हैं। या फिर इनका कोई, अभी देखिए हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा फिलॉसफी वाला पार्ट है, उसमें हम गांधी का, मदर टेरेसा का, मंडेला का, और जो विवेकानंद का, और हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं उनका, उनके जो बेसिक थॉट्स हैं वो मैं आपको कंपाइल करके दे दूंगा। लेकिन कोशिश करिएगा कि अगर उस टाइम पे आपको कुछ याद आ जाए तो उनका कोई कोट यहाँ पे डाल सकते हैं आप। ठीक है ना? तो आपके आंसर को एक सपोर्ट मिल जाएगा बढ़िया। तो ये बात हो गई सेल्फलेसनेस किसे कहते हैं। ठीक है, इसका बेसिक मतलब क्या होता है, और उसके साथ साथ कि हम एग्जाम्पल के रूप में कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जिनका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि उन्होंने सेल्फलेस होकर के पब्लिक के लिए या सोसाइटी के लिए काम किया है। अभी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो सेल्फलेसनेस है, यह सिग्निफिकेंट कितना है। मतलब ये, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि सेल्फलेसनेस का सिग्निफिकेंस बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछेगा कि सेल्फलेसनेस एक सिविल सर्वेंट वैल्यू है, सिविल सर्विसेज वैल्यू है, ये इसको कोई भी सिविल सर्वेंट किस तरह से पब्लिक इंटरेस्ट के लिए यूटिलाइज कर सकता है, या फिर किस तरह से यह अच्छा गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस में ये हेल्पफुल होता है। इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कैसे ये हेल्प कर सकता है या फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सेल्फलेस सर्विस कीप्स द सिविल सर्वेंट अवे फ्रॉम द एनी काइंड ऑफ करप्शन। मतलब ये कि जब आप अपना व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं देखेंगे, तब आपका करप्ट होने का चांस बहुत ही कम है, मतलब नगण्य है, निगेटिव है। ठीक है ना? A selfless civil servant can maintain absolute integrity। यहाँ पे इंटीग्रिटी हमारा अगला ही टॉपिक है, अभी हम बहुत ज्यादा नहीं बता रहे हैं, बस केवल इतना समझ लीजिए। इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि जो आप सामने हैं वही पीछे भी है। मतलब ये कि जो आप बोल रहे हैं वही आप कर भी रहे हैं। मतलब ये कि आपको बोलने का सेंस ये हुआ कि आपका जो रूल बुक है, आपका जो कोड ऑफ कंडक्ट है, आपका जो कोड ऑफ एथिक्स है, यही आपका बोल है, मतलब आपने जो बोला, और जो आप बोल रहे हैं वही कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का जो एक्चुअली इंटेंसिटी होता है दोस्तों, वो ऑनेस्टी से भी बढ़कर होता है। मतलब ऑनेस्टी से भी बड़ी चीज इंटीग्रिटी होती है। नो डिफरेंस बिटवीन योर वर्ड्स एंड एक्शन, इसको बोलते हैं इंटीग्रिटी। तो यहाँ पे वर्ड का मतलब ये नहीं है कि जो कोई सिविल सर्वेंट है वो जाके जो बोल रहा है वो वर्ड। यहाँ पे वर्ड का मतलब ये है कि जो उसका कोड ऑफ कंडक्ट है, जो रूल है, जो नियम कानून है, जो कोड ऑफ इथिक्स है, जो हमारा संविधान कहता है, यह एक सिविल सर्वेंट की आप बोल है। और अगर कोई सिविल सर्वेंट इंटीग्रिटी शो करता है, इसका मतलब ये कि जो चीजें लिखी गई है वह उसी पे काम करता है, वो रूल रेगुलेशन और पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक सोसाइटी का इंटरेस्ट के लिए काम करता है। ठीक है ना? अगर कोई भी व्यक्ति ईमानदार है, मतलब सेल्फलेस है, निस्वार्थ है, तो वह एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी को शो करेगा, मेंटेन करेगा, बिकॉज
it is difficult to lure him or her by offering monetary or non-monetary gains to get some undue favor। मतलब ये कि अगर वो उसके अंदर निस्वार्थ भावना है और वह इंटीग्रिटी का एक वैल्यू रखता है, तो उसको सिंपल सी बात है घूस देना इजी नहीं होगा, वह घूस की तरफ आकर्षित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वह अपने अपने बारे में नहीं सोच रहा है, वह लोगों के बारे में सोच रहा है। ठीक है ना? ए सेल्फलेस पर्सन विल ऑलवेज कीप द पब्लिक इंटरेस्ट इन माइंड while carrying out the duties। Obviously जब कोई निस्वार्थ भाव से काम करेगा, दैट इज कि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वह हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करेगा। Expectation of selflessness from civil servant does not provide the ground for denial of reward for her performance। आप एक्सपेक्ट करते हैं, क्यों एक्सपेक्ट करते हैं सिविल सर्वेंट से कि वह सेल्फलेस हो? क्योंकि बहुत सारे रूल है, रेगुलेशन है, लॉ है, कोड ऑफ एथिक्स, कंडक्ट, ये सब सारी चीजें हैं। इसलिए पब्लिक उनसे निस्वार्थ भावना से काम करने का एक एक्सपेक्टेशन रखती है। लेकिन इसका बिल्कुल यह मतलब नहीं है कि अगर कोई सेल्फलेस होकर के काम कर रहा है तो उसको रिवार्ड ना मिले। रिवार्ड उसे मिलना चाहिए उस बात का, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग निस्वार्थ भाव से काम करें। ठीक है? ताकि जो निस्वार्थ भाव से काम नहीं कर रहे हैं उनको यह समझ में आए कि जो लोग निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं उनको तो नाम मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है और उसके साथ साथ इनाम भी मिल रहा है। तो जो निस्वार्थ भाव से काम नहीं भी कर रहे हैं वो भी निस्वार्थ भाव से काम करने के प्रति आकर्षित होंगे। लेकिन अगर हम उनको उनके सेल्फलेस सर्विस का रिवार्ड नहीं देंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो सेल्फलेस सर्विस कर रहा है उसका भी मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है। बहुत सारी चीजें, फायदा इन द सेंस कि वो वाला फायदा की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये कि धीरे धीरे उसका मोरल डाउन हो सकता है। और दूसरी तरफ ये कि जो लोग ऑलरेडी सेल्फलेस सर्विस नहीं कर रहे हैं और वह ये देख रहे हैं कि जो सेल्फलेस सर्विस कर रहा है उसको भी व्यक्तिगत रूप से पहचान या सम्मान नहीं मिल रहा है, रिवार्ड नहीं मिल रहा है, तो वो लोग भी नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये कि जो सेल्फलेस सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको रिवार्ड भी मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। ठीक है ना? इट रिवार्ड्स इन टर्म ऑफ पे, प्रमोशन, आप उनका पेमेंट बढ़ा सकते हैं, सैलरी बढ़ा सकते हैं, आप उनको प्रमोशन दे सकते हैं। एंड पब्लिक एप्रिसिएशन, मतलब लोग उनकी तारीफ करें, लोग उनका इज्जत करें, सम्मान करें। उसके साथ साथ विच कैन डिफरेंशिएट बिटवीन परफार्मर, मीडियोकर एंड नॉन परफार्मर, ताकि पब्लिक और गवर्नमेंट खुद भी ऐसे लोगों को डिफरेंशिएट कर सके जो परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो मीडियोकर परफॉर्म कर रहे हैं मतलब ठीक ठाक काम कर रहे हैं, और जो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ताकि उनकी एक कैटेगरी बनाई जा सके। बेटर रिम्यूनरेशन, टाइमली प्रमोशन, rewards for the carrying duties beyond the obligation make the spirit of selflessness and public service more sustainable। ये कुछ तरीके हैं जो आप सपोर्ट में लिख सकते हैं कि ये सब काम अगर हम कर रहे हैं, मतलब कि उनको उनको अच्छी सैलरी मिल रही है, टाइम से उनका प्रमोशन हो रहा है, कोई अगर कोई कानूनी कार्यवाही रुक रहा है तो उसको आराम से आसानी से उनका हो जा रहा है। ठीक है ना? उसके साथ साथ अगर उनका जो एक, देखिए जब आप किसी ऑफिस में होते हैं तो एक आपकी ड्यूटी होती है, एक आपकी ऑफिशियल ड्यूटी होती है, एक डेजिग्नेटेड ड्यूटी होती है कि किसी एक्सेप्शनल केस में आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी दिया गया, एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया, तो जो आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उस एक्स्ट्रा काम के लिए भी आपको रिवार्ड मिलना चाहिए। ठीक है ना? तो इस तरह से हम जो सेल्फलेस वाली एक वैल्यू है इसको पब्लिक जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके अंदर इसको बढ़ा करके, इसको प्रमोट करके हम एक सस्टेनेबल गवर्नेंस या पब्लिक सर्विस को सस्टेनेबल बना सकते हैं। ठीक है ना? तो उम्मीद है कि सेल्फलेसनेस वाला एक वैल्यू आपको समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिखेंगे और कितना लिखेंगे। ठीक है ना? अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा इंटीग्रिटी, जैसा कि हमने बताया ये हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस हम यहीं पे रोक रहे हैं। जो भी आपको कोई डाउट है, कोई पूछना है, कुछ चीज़ है, तो आप हमको डायरेक्टली मैसेज कर दीजिए या फिर टेलीग्राम पे हमको मैसेज कर दीजिए, तो हम आपको बता देंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।